देखिए, बात 50 या 500 की नहीं, ये प्यार है, ये आशीर्वाद है। मैं चाहता हूँ भाऊजी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए आप। जब आनंद के साथ जुड़ेंगे, मैं उतनी देर सुनाऊंगा जितनी देर आप सुनना चाहेंगे, वरना अपना काम हो जाएगा, हम भी चले जाएंगे, बात खत्म, पेमेंट कंफर्म है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब, जिंदगी में कुछ भी करना भैया भावनाओं में मत बहना। एक पिक्चर आई थी, सब लोगों ने देखी थी, मुन्ना भाई MBBS। उसमें संजय दत्त थे। उसमें सिखाया गया कि जिंदगी में अगर आपको कोई भी रोता हुआ आदमी दिखाई दे तो उसे रोता हुआ मत छोड़ना, आगे बढ़ना, गले लगाना, जादू की झप्पी देना, उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ेंगे। हम कवि लोग हैं साहब, हमने पिक्चर देखी और हमने कहा अब ये संदेश हम पूरे देश में फैलाएंगे। हम आगे निकल गए भाई साहब। मैं अपने गली से बाहर निकल के गया, मैं मार्केट में गया, एक पान वाला रो रहा भाई साहब, चिल्ला रहा। मैंने क्या बात हो गई? बोले क्या करूं भाई साहब, चूना महंगा हो गया, कत्था महंगा हो गया, पान महंगा हो गया, इस महंगाई में क्या करूं, घर नहीं चला पा रहा, रोऊं तो क्या करूं। भाई साहब मैं आगे बढ़ा, मैंने उसे गले लगाया, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं थोड़ा और आगे गया, एक हवलदार रो रहा। मैंने कहा भैया क्या बात हो गई? बोले जी महंगाई हुई पड़ी है, परेशान हुआ पड़ा हूं। जब से मोदी योगी जी की सरकार आई है, ना खुद खा रहे ना खान दे रहे हैं, चालान काट नहीं दे रहे, कमीशन नहीं दे रहे, मैं बर्बाद हो गया। मैं आगे बढ़ा, मैंने उसे गले लगाया, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। मैं थोड़ी देर और आगे गया, एक नेताजी मिल गए, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। मैंने कहा भाई साहब क्या बात हो गई? बोले क्या बात होती? बोले भाई साहब मुझे कोई वोट नहीं दे रहा, मेरी खुद की लुगाई वोट नहीं देती, मेरी पड़ोसन वोट नहीं देती, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, मेरी जमानत जब्त हो जाती है। मैं आगे बढ़ा, मैंने उन्हें गले लगाया, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। मैंने कहा भाई साहब अच्छा काम चल रहा है। मैं अपनी गली में आया, मेरी गली में पड़ोसन झाड़ू लगा रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी। मैंने क्या बात हो गई? बोले क्या करूं, मेरी सास मुझे जीने नहीं देती, मुझे मरने नहीं देती, सारा काम मुझसे करवाती है, खुद पड़ी हुई है, मुझसे काम करवा रही है। मैंने उसे रोता हुआ देखा, मैं भावनाओं में बह गया। मैं आगे बढ़ा, मैंने उसे गले लगा लिया, मेरी बीवी ने देख लिया। ताली वाली बजा जा ढंग से भाई साहब, क्या करूं? उसके बाद से मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैं क्या करूं भाई साहब, मैं बिल्कुल सीधा आदमी हूं। आपके बैठ जाओ भाई साहब, क्या बात हो गई? क्या बेचने आए हो? हम अपना माल बेच लें, आप बैठ जाओ। मैं करूं भाई साहब, इस धरती का सबसे सीधा आदमी कोई है तो भाई साहब मैं हूं जी। मैंने जिंदगी में कुछ भी होने दिया, नुकसान नहीं होने दिया। भाई साहब मेरा मोबाइल खराब हो गया, मैं मार्केट में गया, अपना मोबाइल ठीक कराया, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मैं समझदार था, नुकसान नहीं होने दिया, लक्ष्मण जी का मोबाइल उठा लाया। क्या बात है, अद्भुत काम, वाह, जिंदाबाद भैया। भाई साहब मैं अपनी पैंट सिलवाने गया, मैं दर्जी के पास गया, मेरी पैंट चोरी हो गई, मैं समझदार था, मैं होशियार था, मैंने अपना नुकसान नहीं होने दिया, मैं लक्ष्मण जी की पैंट उठा लाया। भाई साहब मैं स्कूटर लेके मार्केट में गया, मैंने स्कूटर खड़ा करा, मेरा स्कूटर चोरी हो गया, मैं समझदार था, मैंने अपना नुकसान नहीं होने दिया, मैं लक्ष्मण जी का स्कूटर उठा के ले आया। मैं सुबह सुबह मेले में आया, मैं अपनी बीवी के साथ आया, मेरी बीवी खो गई, मैं समझदार था, मैं होशियार था। जिंदाबाद भाई साहब, कमाल की होशियारी आपकी। ना मैंने फोन करा, वापस आ गई। भाई इनके पास है, मेरे पास है। एक बार भाई साहब लक्ष्मण जी के लिए ताली बजा दो जोरदार। भाई साहब क्या करें भाई, नुकसान नहीं होने देना भाई, समझदार आदमी है, बता रहा हूँ भाई साहब। लक्ष्मण जी मैं इस धरती का सबसे अच्छा बड़ा भाई हूं, अगर आपको विश्वास नहीं है मुझे अपना बड़ा भाई बना के देख लो। मोहित भाई मैं इस धरती का सबसे अच्छा मित्र हूं, अगर आपको विश्वास नहीं है मुझे अपना मित्र बना के देख लो जी। सरला जी मैं इस धरती का अपना सबसे अच्छा पति हूं, अगर विश्वास नहीं है तो मेरी पत्नी से पूछ लो। मैंने अपनी गाड़ी उठाई, मैं गाड़ी लेकर आया, सूरजपुर के बस स्टैंड पे पहुंचा, मैंने एक लड़के को बुलाया, वो यहाँ पर आया, मैंने कहा भैया मुझे शिव मंदिर जाना है, तो बोला जाओ। अरे मैंने रास्ता बता दे रास्ता, तो बोले एक काम करो, बोले क्या? बोले रास्ता जा रहा है, मैंने कि जा रहा है, बोले पकड़ लो, मैंने पकड़ लिया। बोले फिर? बोले आगे जाना, मैंने कि चले गए। बोले आगे जाके 3 रास्ते आएंगे, मैंने कहा जी आगे, बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना, मैंने पकड़ लिया। बोले रास्ते पे आगे जाना, मैंने कि चले गए। बोले आगे जाके 3 शमशान घाट आएंगे, मैंने कहा जी आगे, बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना, मैंने पकड़ लिया। बोले शमशान घाट के अंदर मत जाना, मैंने कहा नहीं जा रहा। बोले बराबर में गली होगी, मैंने कहा जी है, बोले पकड़ लेना, मैंने पकड़ ली। बोले गली के अंदर जाना, मैंने कहा चले गए। बोले आगे जाके 3 मंदिर
मंदिर आएंगे। मैंने कहा जी आ गए। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। बोले मंदिर में चल रहा होगा भंडारा। मैंने कहा चल रहा है। बोले भंडारे में खाना मत खाना। मैंने कहा नहीं खाने का। बोले छोड़ देना। मैंने छोड़ दिया। बोले बराबर में गली होगी। मैंने कहा होगी। बोले पकड़ लेना। बोले पकड़ ली। बोले आगे जाना। मैंने कहा चले गए। बोले आगे जाके आएंगे 3 मकान। मैंने कहा जी आ गए। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया मेरे बाप। बोले मकान के अंदर जाना। मैंने कहा चले गए। बोले उसमें होंगे 3 कमरे। मैंने कहा हैं। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने भैया पकड़ लिया। बोले कमरे के अंदर जाना। मैंने कहा चले गए। बोले उस कमरे के अंदर बैठे होंगे लक्ष्मण सिंगल जी। मैंने कहा बैठे हैं। बोले उन्हीं के सर पर हाथ रख के कसम खा के कह रहा हूं मुझे नहीं पता मंदिर कहाँ है। भाई वाह, जिंदाबाद, अद्भुत। आप इसीलिए लेट हो गए भैया, इसीलिए लेट हो गया। क्या बात भाई साहब, वो तो मैं पूछ पाछ के जैसे से पहुंचा हूं, लेकिन जो मेरा सम्मान इस मंदिर के बाहर हुआ है, मैं चाहता हूं सबका होना चाहिए। मैं बहुत सुरीला हूं, इतना सुरीला हूं, मैंने कभी घमंड नहीं करा भाई साहब। क्या बात। मैं बहुत सुंदर गा सकता हूं, पर मैं गाता नहीं हूं। क्यों नहीं गाता हूं? 4 पंक्ति रखता हूं, अपने आप हाथ खोलेंगे आप साहब। स्वागत स्वागत। कि हद है। क्या है? क्या है? नहीं भाई साहब, प्रतीक और 2-3 लपेटे मार दो इसमें। ये देखो, ऐसा है कि नर को माला नर पहनाए, ये भी अजब सलीका है। जनसंख्या काबू करने का सबसे सही तरीका है। ये बहुत सही काम कर रहे हैं भाई साहब। इन्होंने तो जनसंख्या काबू कर ली। सही बताऊं, लक्ष्मण जी ने मुझे माला क्यों पहनाई है? क्योंकि लक्ष्मण जी मुझे प्यार करते हैं। ये बहुत देर से मुझे प्यार करने की कोशिश कर रहे थे। क्या? मैं इनकी पकड़ में नहीं आया। मैं यहाँ आया तो आके मुझे पकड़ के मुझसे प्यार कर रहे हैं। 4 पंक्ति दे रहा हूँ, हाथ खोलिएगा साहब। कि कातिल अदाओं से जो अपनी वार करते हैं, लक्ष्मण जी आपके लिए कह रहा हूँ कि कातिल अदाओं से जो अपनी वार करते हैं, 377 हटने का इंतजार करते हैं, और डर लगता है उनसे जो कहते हैं ये आज भी कि आदमी है, आदमी से प्यार करते हैं। जिंदाबाद भाई, वाह जिंदाबाद। और कर लो प्यार मत करो भाई साहब, मेरे पास प्यार करने के लिए अपने लोग हैं। मैं बता दूं साहब, मैं तो बहुत सुरीला हूँ। भैया बैठ जाओ, ज्यादा देर खड़े होने से पाँव भारी हो सकते हैं। बैठ जाओ, कोई चिल्लाएंगे नहीं, आराम से मस्ती की बात करेंगे। मेले में आए भाई साहब। भाई साहब बहुत सुरीला हूँ विनोद जी, मैं बहुत सुरीला, पर कभी घमंड नहीं करा मैंने। क्यों घमंड नहीं करा? क्योंकि मैं गाना नहीं गाता हूँ। क्यों नहीं गाता हूँ? मुझे गाना गाने नहीं देते। क्यों नहीं गाने देते? 4 पंक्ति में दे रहा हूँ कि हद है कि हद से बाहर भी जाने नहीं देती, साली को मन के गीत सुनाने नहीं देती, मैं गुनगुनाता हूँ तो झूमती है पड़ोसन, बस इसलिए बीवी मुझे गाने नहीं देती। क्या बात है भाई, वाह। इसलिए नहीं गाता मैं, क्या करूँ? मैं तो प्रणाम करना चाहता हूँ पूरे मेला आयोजन समिति को। लक्ष्मण जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अगर आप चाहते तो यहाँ पर आसाराम जी का सत्संग करा सकते थे। अगर आप लोग चाहते तो यहाँ बाबा राम रहीम की गुफा बनवा सकते थे। अगर आप लोग चाहते तो निर्मल बाबा का समागम करवा सकते थे। अगर आप चाहते तो अनूप जलोटा के भजन करवा सकते थे। पर आप लोगों ने कवि सम्मेलन करवाया, इससे सस्ता होता भी क्या? ताली वाली खोलो भाई, जरा मेले में आए हैं एक साथ। भाई क्या बात है, वाह वाह। ये भी मुझे प्यार करते हैं। नहीं, जिंदाबाद तो भी होएगा। अभी क्या जिंदाबाद हो रहा है? मैं सही बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल सीधा आदमी हूँ विनोद जी, बिल्कुल सीधा आदमी हूँ। मुझसे सीधा आदमी कोई मिल नहीं सकता। इन्हें पकड़ लिया, बोले यहाँ आओ। मैंने कहा आ गए। बोले 2 रुपये निकालो। मैंने 2 रुपये निकाले। अरे हमने विनोद जी लेना है, देने आए हैं। बोले 2 रुपये निकालो, 2 रुपये। अरे मैंने कहा ओ सूरजपुर के भिखारी, 2 रुपये का क्या करेगा? बोला जी 2 रुपये की चाय पीऊंगा, चाय। भाई साहब उसने 2 रुपये मांगे चाय के लिए, मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े। भाई साहब मेरे आंखों से आंसू बहुत निकलते हैं। मैंने कहा वो कलयुग के भिखारी, वो सूरजपुर के भिखारी, कोई 2 रुपये की चाय आती है? भाई साहब कोई 2 रुपये की चाय आती है? भाई साहब 2 रुपये की चाय आती है? भैया मेरे 2 रुपये की चाय आती है क्या? सिंगर साहब 2 रुपये की चाय आती है? अरे आप भी बोलो आती है कि चाय नहीं आती साहब? मैंने कहा मेरे प्यारे भिखारी 2 रुपये की चाय नहीं आती, अगर तुझे चाय पीनी है तो 5 रुपये मांग, 5। उस भिखारी का जवाब सुनना और अपने हाथ खोलना। उस भिखारी ने कहा साहब मांगने को तो मैं आपसे चाय के
5 रुपए मांग सकता हूँ। मांगने को तो मैं आपसे अच्छी चाय के 10 रुपए मांग सकता हूँ, मांगने को तो मैं आपसे कॉफी के 20 रुपए मांग सकता हूँ, पर मैं आदमी की औकात देख कर मांगता हूँ। भाई वाह 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 भाई साहब, क्या वाह, अद्भुत। लो करा लो भाई साहब। जिस लड़के ने मुझे यहाँ पहुँचाया मैं उसका सम्मान करता हूँ। जो लोग मंच पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो लोग नीचे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन्हें ऊपर बैठना चाहिए था पर नीचे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन्हें नीचे बैठना चाहिए था पर बिना बात के ऊपर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो चढ़कर वहाँ बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो चढ़कर यहाँ बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो लोग यहाँ की सोच रहे हैं वहाँ बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो यहाँ की सोच रहे हैं वहाँ बैठ गए मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो इसी कन्फ्यूजन में बैठना कहाँ पर है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो ज़मीन पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो कुर्सी पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनकी कुर्सियाँ लाल हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनकी कुर्सियाँ सफ़ेद हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो ज़मीन के लायक है ज़मीन पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन्हें कुर्सी मिलनी चाहिए पर ज़मीन पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो कुर्सी के लायक नहीं पर कुर्सी पर बैठ गए मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो किसी चीज़ के लायक नहीं है फिर लायक बन के मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनकी खुद की बीवी सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनकी खुद की पड़ोसन सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो सम्मान के लायक नहीं है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो लोग अपने आप को घर के बाहर मोदी समझते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, वही लोग अपनी बीवी के सामने जाके मनमोहन सिंह बन जाते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। और अगर आपको लगे मैंने आपका सही सम्मान किया एक बार ताली बजा के मेरा सम्मान। वाह 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 वाह। क्यों सम्मान करता हूँ? क्योंकि मान 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 बांटता हूँ, सम्मान बांटता हूँ मैं। मान 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 बांटता हूँ, सम्मान बांटता हूँ मैं। सच्चा सुंदर टिकाऊ ज्ञान बांटता हूँ मैं। और मेरी माँ ने सिखलाया है एक हुनर मुझको, कि मेरी माँ ने सिखलाया है एक हुनर मुझको, अपने शब्दों से बस मुस्कान बांटता हूँ मैं, अपने शब्दों से बस मुस्कान बांटता हूँ मैं। और हंसाने के लिए तमाम बातें हैं साहब, लेकिन जितना पेमेंट उतना काम। वाह, सारा काम अभी कर देंगे तो अगली बार कौन बुलाएगा, ये बात भी सही है। तब बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो विनोद जी ने मुझसे कहा साहब कि मैं सफल नहीं हो पा रहा। सफल कैसे हूँ? हम बताएंगे सफल कैसे हो। विनोद जी आपके लिए, लक्ष्मण जी ने कही थी विनोद जी के लिए 4 पंक्ति सुनाओ, सफल नहीं हो रहे। मैं बता रहा हूँ सफल कैसे हो गए, कि ये नगर गांव और जिला बदलते रहो। ये गांव सरला जी, ये मकान हवेली और किला बदलते रहो। और हर सफल आदमी के पीछे होती है महिला, कि हर सफल आदमी के पीछे होती है महिला। तो ना हो सफल तो महिला बदलते रहो। क्या बात है, बदलते रहो। हाँ भैया, कैसे ना हो के सफल हो जाएंगे। वो तो कोरोना आया भाई साहब, सब लोग घर में। वो लक्ष्मण जी बोले भाई प्रतीक भाई एक दिक्कत है। मैंने क्या दिक्कत है? बोले पत्नी अच्छी नहीं लगती। मैंने इसमें तुम्हारी क्या दिक्कत है? सबकी दिक्कत यही है, किसी से पूछ लो, चाहे अध्यक्ष जी हो, चाहे मंत्री जी हो, चाहे कोई भी हो, किसी को नहीं लगती अच्छी। मैंने अच्छी क्यों नहीं लगती? बोले कोरोना का टाइम आया, 2 साल हम घर में रहे, एक समस्या थी। हमने क्या समस्या थी? बोले सुबह दोपहर शाम रात एक ही लुगाई। हमने कहा एक ही तो होती है, अलग अलग कहाँ से आएगी? बोले ना, जब बाहर जाओ तो औरों की तो दिखे, घर में रहो तो अपनी दिखे। क्या बात, झाड़ू लगाओ तो अपनी लुगाई, पोछा लगाओ तो अपनी लुगाई, खाना बनावे तो अपनी लुगाई, आटा मांडे तो अपनी लुगाई। पत्नी अच्छी नहीं लगती। बोले तरीका बताओ जो अच्छी लगे। मैं 4 पंक्ति दे रहा हूँ लक्ष्मण जी के लिए, 4 पंक्ति आप ताली बजाना। मैंने कहा कि पत्नी को चाहो मन से गलत हो या सही हो। वाह, पत्नी को चाहो मन से गलत हो या सही हो, उसको जताओ जैसे जीवन में बस वही हो। पत्नी लगेगी सच्ची अच्छी सुंदर और जवां, बस ध्यान रहे इतना पत्नी अपनी नहीं हो। क्या बात है, पत्नी अपनी नहीं हो। तो वो तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि तेरी होली कैसे बनती है, दिवाली कैसे बनती है? तब पंक्ति कहता हूँ कि वो फूल थी पहले मैं माली था, वो फूल थी पहले मैं माली था, और फूल हूँ मैं वाली है, और मेरे घर पे कब्जा कर लिया ऐसी मेरी घरवाली है। और जिस दिन बेलन चिमटों के वारों से बच जाता हूँ, उसी दिन है होली मेरी, उसी दिन दिवाली है, उसी दिन दिवाली है, उसी दिन दिवाली है। और साहब कहने को तो तमाम बातें हैं, लेकिन नंबर सबका है। तब 4 पंक्ति देकर अपना स्थान लेना चाहता हूँ कि कोई रूठ जाए उसे मनाना भी आसान नहीं होता।
मेरे हिस्से की अगर कुछ तालियां बची हों तो मुझे देकर विदा करना कि कोई 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 रूठ जाए उसे मनाना भी आसान नहीं होता, और जिससे की मोहब्बत उसी से जताना आसान नहीं होता। कि कोई 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 रूठ जाए उसे मनाना भी आसान नहीं होता, और जिससे की मोहब्बत उसी से जताना आसान नहीं होता। और लड़खड़ा जाते हैं पाँव चेहरे पे मुस्कान लाने में, कि लड़खड़ा 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 जाते हैं पाँव चेहरे पे मुस्कान लाने में। यूं खुद का बनकर मजाक लोगों को हंसाना आसान नहीं।